इंडिया वर्ल्ड चैंपियन, सबसे पहले उनको मुबारक। जिस तरीके से वो मैच जीते हैं, जिस तरीके से वो टूर्नामेंट जीते हैं, आई थिंक दे हैव बीन अनबीटन इन द होल टूर्नामेंट। दूसरा टेस्ट मैच भी इंडिया ने जीत लिया कानपुर में। टेस्ट मैच था, T10 था, T10 बना लिया हुआ था इंडियन टीम ने, क्योंकि आज 4305 दिन हो गए इंडिया को हारे हुए। 18 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज जीतने वाला मतलब अकेला रोहित शर्मा तो नहीं है, इसमें धोनी भी शामिल है, इसमें विराट कोहली भी शामिल है। तो 4305 दिन हो गए उनको हारे हुए अपने घर के अंदर। अभी कोई है जो हराएगा भी इनको? इतना ज्यादा गैप है दोनों टीमों के बीच में कि बस आप पूछिए मत। जमीन आसमान का फर्क नजर आया, जमीन आसमान का। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, दलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो उनको, उन्होंने क्रिकेट हर तरीके से खेल लिया। शॉट्स देखे, मोमिनुल हक ने जो शॉट खेला, जिसने पहली इनिंग में 100 किया, क्या वो स्विप शॉट खेलने की जरूरत थी? मुझे नहीं लग रहा था, कोई जरूरत नहीं थी जल्दी रन्स करने की, जबरदस्ती शॉट्स खेलने की। क्रिकेट में जो हाल है और जो दूसरे मुल्कों में उनकी क्रिकेट कहाँ जा रही है, नोटेबली इंडिया जिन्होंने आज जो है एक अनइमेजिनेबल विक्ट्री हासिल की ओवर बांग्लादेश। इतनी बड़ी अचीवमेंट है, तीसरी मर्तबा फाइनल खेल रहे हैं। कोई ये आम चीज नहीं है फाइनल खेलना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। ठीक है जीते नहीं है, लेकिन फाइनल में तो क्वालिफाई किया ना। एक टीम लग रही है, एक नंबर 1 टीम लग रही है। अप्रोच देखें दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को ऐसा फेंटा लगाया कि बांग्लादेश शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इंडियन टीम हमारी इस तरह से धुनाई कर देगी। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को 2-0 से हराने के बाद बांग्लादेश का ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था और इंडिया के साथ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले काफ़ी बयानबाजी कर रहे थे कि इंडिया को भी हम 2-0 से हरा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनको, इतना अपने ऊपर विश्वास था। उसके बाद रोहित शर्मा से पूछा गया कि बांग्लादेश ऐसे कह रहा है, तो रोहित शर्मा ने कहा कि बोलने दो, कोई नहीं, मैं तो ग्राउंड पे दिखा जाएगा। और उसके बाद पहले चेन्नई में हराया, अब लखनऊ में भी हराया, 2-0 से सफाए। दूसरे मैच में जिस तरह से बांग्लादेश को रुला के हराया, क्या लाजवाब। पहले तो इंडिया ने तूफानी बल्लेबाजी की, बांग्लादेश को समझ में नहीं आया कि टेस्ट मैच चल रहा है कि T20 चल रहा है। टेस्ट मैच में T10 की बैटिंग हुई। उसके बाद बॉलिंग में भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया और 2-0 से सीरीज को जीत दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी तहलका मच गया कि देखो बांग्लादेश हमें क्लीन स्वीप करके गया था 2-0 से, और इंडिया ने देखो हरा दिया। इंडिया के पास कितनी अच्छी बॉलिंग है, उनके हर बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, और हमारे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तीनों फॉर्मेट खेलते रहो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में शोएब अख्तर से लेकर कामरान अकमल बहुत कुछ कह रहे हैं, भारतीय टीम की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों चले आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था, यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक एंड से जब अश्विन बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा? क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था अश्विन का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। शर्म वाली बात है हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, कि हम लोग कितना बुरा खेले होंगे, क्या सोच के खेले होंगे जो हम लोग इनसे वाइट वॉश हुए हैं। और इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो, लेकिन इंडिया में जाके क्या हुआ? चले पहला टेस्ट मैच पूरे कोई बारिश नहीं हुई, ये टेस्ट मैच तो यार 2.5-3 दिन मैच नहीं हुआ, और ये टेस्ट मैच नहीं ड्रॉ कर सके। किस टाइप की बैटिंग की है बांग्लादेश ने? मतलब हमने बड़े बड़े तीसमार खान देखे, लेट 90s और अर्ली 2000 की ऑस्ट्रेलिया देखी, गिलक्रिस्ट वो तो नीचे आता था, बट लैंगर मारते थे, स्लेटर भी थे किसी वक्त, उसके साथ मैथ्यू हेडन थे, पर नहीं देखा 10 ओवर में 100 कर देते हैं। रोहित शर्मा अगर आउट नहीं होते तो मुझे तो लग रहा था कि कुछ 6 ओवर में 100 रन टेस्ट मैच में होने वाले। इतने तो हमारे वालों से T20 में भी नहीं बनते भाई। मतलब 8.22 जिस पर 35 ओवर खेले गए, ये 8.22 से तो एवरेज 2 साल में T20 में रन नहीं बने हमारे यार, वही 150-160। लेकिन हाँ, ये किसी की टेक लेने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान हारा था तो ये बात हो रही है। लेकिन हाँ यार, पाकिस्तान या किसी और टीम को, जो छोटी टेस्ट क्रिकेटिंग टीम्स को मौका देती है, उनको पहले तो ये देखना। पाकिस्तान में ऐसे बने हुए थे जैसे पता नहीं पूरी पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट में इनसे बड़ा कोई प्लेयर ही कोई नहीं है। लिटन दास जो है इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान के बॉलर्स को मार रहा था, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बुमराह पैथेटिक बॉलिंग नहीं करता है, यहाँ यशवंत हो गया, जडेजा हो गया, ठीक है, ये पैथेटिक बॉलिंग नहीं करते हैं। इनको इतना आसान नहीं है जो है वो
रन्स करना। द सेकंड टेस्ट, यानी कि जब पहले 3 दिन सिर्फ 35 ओवर खेल हुआ, बैड लाइट, बारिश, बैट आउटफील्ड की वजह से, तो मतलब एवरीवन हैड रिटन ऑफ दिस टेस्ट मैच एज ए ड्रॉ, क्योंकि टाइम ही नहीं था। लेकिन 2 दिन में जिस तरह से रोहित शर्मा और उसकी टीम ने जो है मतलब चढ़कर कोशिश की कि रिजल्ट निकाले इस मैच में और बांग्लादेश को हराए और 2-0 ये सीरीज़ जीते, दैट इज़ समथिंग वर्थ प्रेजिंग। और बात वही है कि यार देखें, आपकी किसी से कितनी जो भी आपके रिलेशंस हो, लेकिन अगर किसी की अच्छाई से आप या किसी की अच्छी चीज़ों से, अच्छे सिस्टम से कुछ सीख सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ समझते नहीं है। इंडिया टीम ने सिर्फ बैटिंग 51-52 ओवर्स की है तो टेस्ट मैच जीत गए हैं। कोई सोच सकता है, कभी देखी है दुनिया ने कोई ऐसी फास्ट टेस्ट क्रिकेट इतने कम टाइम पे कोई जीती है टीम? मुझे नहीं याद, जब से मैं खेल रहा हूँ, देख रहा हूँ क्रिकेट। मैंने क्या इंटरनेशनल में, क्या मैंने कभी डोमेस्टिक में नहीं देखी ऐसी अप्रोच, और ना मैंने कभी क्लब क्रिकेट में देखी है। टेस्ट मैचेस में इस अप्रोच के साथ खेलना और जीतना। और बांग्लादेश की टीम कैसे खेली है, मुझे तो शर्म अपनी क्रिकेट पे आ रही है कि इनसे वाइट वॉश हुई है पाकिस्तान की टीम। दादा नहीं था कि हम व्हाइट वॉश हो गए, व्हाइट वॉश होने आएंगे, और ये बात तो निश्चित थी, मतलब ऑन कार्ड थी। ऐसा हो जाएगा, ऐसा मुमकिन था। ऐसा उसकी वजह ये है कि यार इंडिया खास तौर पे होम टेस्ट सीरीज वो कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। एक टेस्ट इंडिया हारा है 11 टेस्ट मैचेस में, अगर आप अंदाजा लगा लें, जिसमें 2 ड्रॉ हुए हैं और बाकी 8 के 8 जीता हुआ। ये कौन सी टीम है, ये क्या खाते हैं, ये कौन सी ट्रेनिंग करते हैं, लड़के कहां से आते हैं? अबे क्या मार्च पे, मुझे याद है विराट कोहली से सवाल किया एक खातून एंकर ने कि अगर एलन मस्क आपको मार्स पे जाने के लिए इनवाइट करे तो आप क्या करेंगे? तो विराट ने बोला यहाँ तो ढंग से रह ले, मतलब यहाँ तो ढंग से रह ले। अबे इस तरह से बेढंगा अगर बांग्लादेश को मारेगा अभी तो फिर क्या कहानी होगी? यानी कि बांग्लादेश ने सोचा भी नहीं था। आज मैंने आपको क्या कहा था, बांग्लादेश की पूरी कोशिश थी, फोर्स किया इंडिया ने कि विकेट दो हमें, विकेट दो हमें। अगर जडेजा, अश्विन और बुमराह ने आज 3 दिन का मंजा लगाया। सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ा बॉलर बन के उभरा वो आज आपने देख लिया होगा, रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने आज 11-11 विकेट तो ली इस सीरीज के अंदर, मगर आज अश्विन ने एक जो बड़ा रिकॉर्ड है वो अपने नाम किया। जहां इस टेस्ट मैच में सिर्फ रिकॉर्ड्स ही ब्रेक किए इंडिया ने, मतलब 3 ओवर में टेस्ट क्रिकेट में 50 कहां बनते हुए देखे। लेकिन ये उसके साथ साथ इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको एक दफा फिर रियलाइजेशन दिलवाई है कि वो एक हिस्टोरिक टाइम में जी रहे हैं। इतनी शानदार, इतनी कमांडिंग, इतनी थंपिंग विक्ट्री, और ये वन ऑफ द हिस्टोरिक विक्ट्री है कि कितनी शानदार टाइम में जी रहे हैं, कि इतना लाजवाब रिकॉर्ड, इतना शानदार, इतना बेहतरीन रिकॉर्ड कि बस अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। आपके सामने ये पूरी सूरत हाल। बांग्लादेश के साथ साथ कुदरत का निजाम भी उनको बचा नहीं सका। इंडिया ने बता दिया कि 15 सेशन के मैच में अगर 8 सेशन बारिश की नजर हो जाएंगे, 8 सेशन, तो फिर भी कोई परवाह नहीं है, फिर भी कोई मसला और परेशानी नहीं है। हम बाकी के जो 6 सेशन है उसमें से भी अभी 1.5 सेशन रहता है, तो 5-5.25 सेशन के अंदर अंदर ये मैच अपनी गिरफ्त में ऐसे किया कि बांग्लादेश देखते देखते रह गया। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, कैसे बिल्कुल शेर की तरह अपने शिकार पे, कि शिकार जो है वो थोड़ी देर छुप तो सकता है इधर उधर, राइट और लेफ्ट, और इधर कहीं निकल गया इधर उधर, लेकिन वो जो शेर जैसी चाल है उसकी नजरों से बचना नामुमकिन। जडेजा को 28वें ओवर में लाया गया जब बांग्लादेश का 28वां ओवर था, तो मैं उससे पहले यही सोच रहा था, जब मैच देख रहा था मैं यही सोच रहा था यार रोहित शर्मा इतना लेट क्यों कर रहा है? क्योंकि एक एंड से जब अश्विन बॉल कर रहा था और उसको खेल रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे एंड से जब फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि यार फास्ट बॉलर की तरफ से क्यों नहीं वो जडेजा, क्यों नहीं स्पिनर को किसी को लेके आ रहा? क्योंकि एक तो बॉल ब्रेक भी हो रहा था अश्विन का, उसके बाद जब पैचेस वगैरह भी वो यूज अगर करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता था। लेकिन वो आया, जैसे ही आया उसने पहले ओवर में आउट किया, उसके बाद एकदम से उसने 3 विकेट्स ले लिए। शर्म वाली बात है हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, कि हम लोग कितना बुरा खेले होंगे, क्या सोच के खेले होंगे जो हम लोग इनसे वाइट वॉश हुए हैं। और इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है तो, लेकिन इंडिया में जाके क्या हुआ? चले पहला टेस्ट मैच पूरे कोई बारिश नहीं हुई, ये टेस्ट मैच तो यार 2.5-3 दिन मैच नहीं हुआ, और ये टेस्ट मैच नहीं ड्रॉ कर सके।